हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन की लैंडिंग पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का लैंडिंग पेज कैसे बनता है और इस पेज में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस पेज में हम लोग ग्लॉसोमॉर्फिज्म इफेक्ट देखेंगे और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव बार देखेंगे और उसके साथ बोनस में हम लोग देखेंगे हीरो सेक्शन। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही इनोवेटिव बनाई गई हैं और इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। दोस्तों, ये रहा वो ग्लासोमॉर्फिज्म हीरो सेक्शन एंड लैंडिंग पेज। यहाँ पर ये नैप बार है। यहाँ पर आप कोई भी जो भी अपने मर्जी से हो सकता है वो आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आइकन यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा इनोवेटिव टाइप का लिखा गया है और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव बनाया गया है एंड कमाल का इफेक्ट देखिए इस पे लगा हुआ है नैप बार पे। ये आइकन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, फॉन्ट आसम वगैरह का भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें शानदार इफेक्ट लगाया गया है। एंड देन दोस्तों, ये हीरो सेक्शन भी काफ़ी शानदार है और आप देख रहे हैं नए बार के पीछे ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट आ रहा है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट कैसे काम कर रहा है एंड ये सारी चीज़ें आपकी वेल वर्क कर रही हैं और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था। तो सिंपल, हम आते हैं कोड वाले सेक्शन पे एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो है कि हमारा नए बार सेक्शन 200, ठीक है। तो पहले मैं इसको सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो नए बार वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोग नैव करके एक टैग लेंगे एंड उसके अंदर क्लास ले लेंगे नैव बार और इसी को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। टारगेट करने के बाद हम लोगों को इसी को स्टाइल करना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग आते हैं इसके अंदर तो एक डिव लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं लोगो, यानी क्लास का नाम लोगो रखते हैं। यहाँ पे मैंने डिजिटल रखा है। यहाँ पर आप इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। एंड दूसरा, हम लोग इसी के अंदर यूएल टैग लेते हैं एंड यूएल टैग का मतलब होता है कि ऑर्डर लिस्ट बनाना। एंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हम लोग एक क्लास लेते हैं नए लिंक्स। अब इसी यूएल टैग के अंदर सारे एलआई हैं। एलआई का मतलब जो भी हम लोग लिस्ट ले रहे हैं, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एलआई के अंदर आएंगी, यानी कि लिस्ट के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 एलआई हम लोगों ने लिया हुआ है, यानी 5 लिस्ट। तो 1 2 3 4 5 5 लिस्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब हर एक लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग होगा और एक इमेज टैग होगा। आप एक इसमें ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, एंकर टैग के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आइकन टैग ले सकते हैं अगर फ़ॉन्ट आसम वगैरह का आइकन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इमेज यूज़ किया है तो इमेज टैग लिया हुआ है। तो चलिए एक को ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एंकर टैग। अब इसी एंकर टैग के अंदर यहाँ पर आप लोग जो भी पेज वगैरह बनाएंगे, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो लिंक डालते हैं इसमें। एंड देन दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, इमेज टैग है। अब इसी इमेज टैग के अंदर हमारा सिंपल सा क्या होगा, सोर्स होगा इमेज का। ये आपका चेंज हो सकता है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आइकन का यूज़ कर सकते हैं, यानी आइकन टैग का यूज़ कर सकते हैं। सेम यही सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पांचों में की हुई है, यानी 5 में किया हुआ है। तो आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा चीज़ इसी नैव टैग में क्या है, हैमबर्गर। हैमबर्गर क्लास जो मैंने लिया है और हैमबर्गर आईडी भी लिए, ताकि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको अप्लाई कर सकें। जो ये क्लिक वाला इवेंट यहाँ पर हो रहा है, जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने जाते हैं तो ये हैमबर्गर का हमें वर्क पड़ता है। और देखिए जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर हैमबर्गर आ जाता है और काफ़ी इनोवेटिव हैमबर्गर मैंने बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके लिए दोस्तों। तो
बताइए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर हम लोग हैमबर्गर की बात देखें तो हैमबर्गर के अंदर हमने 3 बार लिया है, यानी कि जो हमारा ये शो हो रहा था, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद जो ये हमारा शो हो रहा था 3 डॉट, इसको हम लोगों ने क्या किया है, डॉट के थ्रू यानी बार के थ्रू हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर 3 बार लिया गया है, उसको स्टाइलिंग की गई है। तो ये हो गया हैमबर्गर के अंदर। ये हमारा कब वर्क करेगा, जब हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, यानी कि जब हम लोग मोबाइल व्यू पे जाएंगे। एंड इसके बाद दोस्तों हमारा नैप का काम यहाँ होता है ख़त्म। एंड उसके बाद हमारा आता है हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन में हम लोग पहले एक हीरो नाम का डिव लेते हैं, और उसी के अंदर हम लोग 2 चीज़ें बनाते हैं, एक हीरो कंटेंट नाम से बनाते हैं और एक हीरो इमेज नाम से बनाते हैं। हीरो कंटेंट में हम लोग जो ये हमारा कंटेंट है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऊपर कंटेंट हमारा है वो रखते हैं। एंड इमेज में ये सारी इमेजेस रखते हैं। तो ये हीरो कंटेंट लेफ्ट साइड होगा और हीरो का जो इमेज है वो हमारा राइट साइड होगा। ये एक मेन डिव के अंदर 2 डिव है, यानी कि एक मेन डिव के अंदर एक लेफ्ट डिव है, एक राइट डिव है। ऐसे आप लोगों को समझना होगा। अब कंटेंट के अंदर हम लोगों ने सारा जो कंटेंट वगैरह वो रखा है, और इसको स्पैन के अंदर इसलिए रखा ताकि इस पे हम लोग अलग से स्टाइल अप्लाई कर सके। और दूसरी चीज़ हमारी एक पैराग्राफ है, और तीसरी चीज़ हम लोगों ने एक बटन टाइप का बनाया है यहाँ पर। आप लोग सिंपल सा ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा राइट साइड का है उसमें सिंपल सा मैंने एक इमेज टैग के अंदर इमेज ले लिया। आप कुछ भी यहाँ पर इमेज ले सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे मिला वो मैंने यूज़ कर लिया, वो भी ऑनलाइन यूज़ किया। आप लोगों को भी जो भी मन करे यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी सारी किसकी कहानी। हम्म कमेंट करिएगा, HTML की कहानी। अब आते हैं हम लोग सिंपल सा यहाँ पर, जो हमारी इस पे स्टाइलिंग की गई है। तो मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये तीनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। कभी कभी जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर फॉन्ट भी डिसाइड हो जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे, यानी कि कुछ भी आप लोग करेंगे, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा पूरे पेज पे। कोई भी टैग हो, चाहे वो कोई भी टैग हो, एनी टैग, सब में ये अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर इसने क्या किया, ये छोटा प्रोजेक्ट था तो इसने क्या कर दिया, एक बॉडी में कर दिया। अगर आप बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसको हमेशा क्या करिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर में करिए। एंड बैकग्राउंड ये है, और कलर है ओवरफ्लो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हिडन हमने रखा है। अब दोस्तों जो हमने नए बार क्लास बनाई थी उसमें देखिए, पोजीशन को हमने फिक्स रखा, विथ को 100% रखा है, टॉप और लेफ्ट से 0 0 दे दिया है, बैकग्राउंड दे दिया है, और बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर दे दिया है। इसी से हमारा क्या हो रहा है, ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट आ रहा है। और बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल का दे दिया है, थोड़ा सा पता चले इसके लिए ये किया गया है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया गया है। जो हमारा ये चीज़ें था कि नए बार में हम लोगों ने 2 चीज़ें ली हुई थी। एक हमने लिया था लोगो, और एक लिया था यूएल टैग के अंदर सारा क्या लिया था हम लोगों ने, सारे लिंक लिए थे। तो ये नैप के अंदर हमारा लोगो एक साइड हो जाएगा और सारे यूएल एक साइड हो जाएंगे। ये हम लोगों ने इसीलिए क्या यूज़ किया है दोस्तों, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। अगर मैं सेंटर कर दूँ ना तो दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। ये सारी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो मेरे CSS वाले ट्यूटोरियल में जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पैडिंग और जेड इंडेक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता ही है। जेड इंडेक्स कौन सी लेयर ऊपर रखनी है, तो हमें नए बार हमेशा ऊपर ही रखना होता है किसी भी वेबसाइट में, तो इसीलिए जेड इंडेक्स 999 यूज़ किया गया है। फिर लोगों को थोड़ा सा सजा दिया गया है, यहाँ पर फ़ॉन्ट उसका 2 REM रखा गया है, यानी कि फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड और कलर ये थोड़ा सा यूज़ किया गया है, जो थोड़ा एक्वा टाइप का है। बात कर रहे थे REM का, मतलब ये 2 गुना अपनी साइज से रहेगा, 3 गुना आप बढ़ा सकते हैं, 4 गुना। अब दोस्तों REM ही यूज़ होने लगा है पिक्सल के लिए, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन फ्लेक्सिबल होता है।
उसके बाद नैव लिंक के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया गया। नैव लिंक के अंदर हमारी 5 LI थे, जो कि मैंने अभी बताया था नैव क्लास के अंदर। और नैव लिंक के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसका कलर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया गया। यहाँ पर भी अलाइन आइटम्स सबको सेंटर में ले लिया गया। गैप जो है सारे लिस्ट और एंकर टैग के भी 6 पिक्सल का कर दिया गया है। जो ये गैप है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये जो गैप है इनके बीच का 6 पिक्सल का कर दिया गया है। ये आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड का कर दिया गया है। जो ये हमारा ट्रांजिशन आ रहा है, जो ये कलर चेंज हो रहा है, ये 0.3 सेकेंड ले रहा है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। उसके बाद इस पे हॉवर इफेक्ट का जो कलर लगाया गया वो चीज़ें हैं, ये आप भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसको इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कलर तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट के अकॉर्डिंग किया है। देखिएगा अब ये येलो टाइप का हो जाएगा। देखिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे। एंड देन दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे। नैव लिंक के अंदर जो इमेजेस था, जो हमारा ये लगा हुआ है, ये ये इमेजेस है, उसकी साइज है। अगर आप आइकन यूज करते हैं तो नैव लिंक के अंदर आई, यहाँ पर आई टैग हो जाएगा, यानी आइकन का टैग हो जाएगा, उसका विथ और हाइट हो जाएगा। हैमबर्गर को हमने बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन रखा है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखा है, कर्सर पॉइंटर रखा है, विथ और हाइट रखा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रख दिया। क्योंकि हमें जब हम लोग उस पे आते हैं मोबाइल व्यू पे तो हमें एक दूसरे के अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जस्टिफाई इसीलिए रखा। अगर हम सेंटर करते हैं तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, बट हमें स्पेस बिटवीन ही चाहिए था क्योंकि ये बेस्ट लगते हैं। अब जो हमारा बार है उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। हाइट 3 पिक्सल, विथ, बैकग्राउंड कलर वगैरह एंड बॉर्डर रेडियस, और ट्रांजिशन भी इफेक्ट कर दी, अप्लाई कर दिया गया। 0.4 सेकेंड लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग हीरो सेक्शन में आ जाते हैं। सेम दोस्तों यहाँ पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रख दिया गया है। स्पेस अराउंड होता है, इवेनली भी होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने CSS वाले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। बट स्पेस बिटवीन ही बेटर होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। फिर उसके बाद कंटेंट सेंटर के लिए भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ होता है, जहाँ पर हम सिर्फ कंटेंट को करना चाहते हैं उसके लिए। अलाइन आइटम जो इसके अंदर होगा हीरो सेक्शन के अंदर, वो सेंटर में होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है। फ्लेक्स रैप इसलिए यूज़ किया गया है, जब ये उस पे जाएगा, मोबाइल व्यू पे जाएगा, तो वहाँ पे रैप हो जाएगा, मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा। एंड हीरो कंटेंट के जो मैक्सिमम विथ है वो 600 पिक्सल है, जो ये हमारी है कंटेंट की विथ। जो ये सारा चीज़ें हमारी 600 पिक्सल के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। एंड उसकी हाइट भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी है 500 पिक्सल। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हीरो कंटेंट के अंदर हेडिंग को हमने 3.5 RM दिए हुए हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड दिया हुआ है। लाइन हाइट 1.3 दिए हुए, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्पैन का जो मैंने बताया था, ये स्पैन में हम लोग क्यों रख रहे हैं अलग से, जो ये चीज़ें थी। अगर मैं हीरो सेक्शन में आऊँ और आप लोगों जो ये स्पैन हम लोग ने रखा था, तो अलग से मैंने बोला था कि स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम लोग सिंपल सा वहाँ पे क्या करेंगे, स्पैन में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, उसको स्पैन में रखा हुआ है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। उसके बाद हमारा CTA बटन है, जो हम लोगों ने नीचे ये वाली चीज़ें बनाई हुई है, ये हमारी है। ये बटन टाइप का हमने बनाया। आप बटन टैग का यूज़ कर सकते थे, बट मैंने एंकर टैग में ही उसे क्या कर दिया है, स्टाइल कर दिया है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रहा हमारा CTA बटन। देखिए हमारा ये CTA बटन है, इसको मैंने स्टाइल कर दिया। उसके बाद दोस्तों CTA बटन के बाद हमारा जो है CTA बटन हावर, यानी कि हावर करने पे जो स्टाइल ये अप्लाई हुआ है वो हावर, CTA बटन हावर पे हुआ। इसमें भी सेम वही चीज़ें, बॉक्स हाइट, ट्रांजिशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें हैं। मार्जिन हम लोगों ने ले लिया। ये पैडिंग, अगर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल लेगा, यानी 12 पिक्सल लेगा। लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल लेगा। मार्जिन टॉप से हमने 30 पिक्सल ऑलरेडी दिया हुआ है।
एंड उसके बाद अगर हम लोग चले इमेज की बात करें तो इमेज की विथ हमने 300 पिक्सल कर दी। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ 400 पिक्सल तो देखिएगा साइज में क्या है। एंड फिल्टर में ड्रॉप शैडो यूज़ कर लिया, ये यानी कि इमेज के पे ड्रॉप टाइप का शैडो रहेगा। और एनिमेशन उसमें 4 सेकंड वाला इज एन आउट इन्फिनाइट लगाया हुआ है, जो कि वो पॉपअप हो रहा है स्केल 1 से थोड़ा सा बढ़ रहा है। जो इमेज है अपनी साइज से थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो इसके कारण हो रहा है, यानी इसकी वजह से हो रहा है। 0 और 100% पे वो अपनी सेम साइज पे रहेगा, लेकिन 50% पे वो क्या होगा, थोड़ा सा अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अगर मैं ये 400 पिक्सल किया था तो 300 पिक्सल अच्छा था काफ़ी, जो मैंने बनाया था पहले। तो वो सही है, ये सही लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। स्केलिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे इतना सही लग रहा था तो मैंने इतना ही किया। इसकी स्पीड भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। और इज इन आउट की जगह आप इज इन ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम विथ 768 पर हम लोगों का ये स्टाइलिंग ये सेम ऊपर की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया कि वो कैसा होगा, राइट से कैसा होगा, लेफ्ट से कैसा होगा, विथ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें लिंक के अकॉर्डिंग चेंज कर दी गई हैं। पोजीशन फिक्स कर दिया गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है। जस्टिफाई देखिए यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें क्या चाहिए थी, सेंटर में चाहिए थी। और जो उसके अंदर एल आई हमारा होगा वो कॉलम में आएगा, यानी एक के बाद एक आएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो ये चीज़ें इसलिए की गई हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं और इसको क्लिक जैसे ही करूं तो ये चीज़ देखिए हमारा एक के नीचे एक आ रहा है, और ये सारी चीज़ सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की। अगर हमको एक के बीच ऐसे ऐसे चाहिए था, जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ हैमबर्गर और उसके बीच में किया, तो यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन करते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर यूज किया हुआ है। ओके दोस्तों, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और ट्रांजिशन भी यहाँ पर सेम वही लगाया गया, ईज लगाया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ईज इन आउट और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं आप लोग, बट क्लिक करने के बाद जो ट्रांजिशन जो टाइमिंग ले रहा है वो चीज़ें लगाई गई हैं। यानी कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या ये ट्रांजिशन का क्या वर्क है। मैं ये अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसको टाइमिंग जो लग रहा है 4.4 सेकेंड लग रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों हैमबर्गर का है, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा गया है। और जो चाइल्ड का जो दूसरा चाइल्ड है ना, बार जो दूसरा बार है, जो 3 बार हमने बनाया था उसमें से जो दूसरा बार है उसकी विथ जो 70% कर दी गई, इसी की वजह से वो दोस्तों एक जो आप लोग देखेंगे दूसरा एलिमेंट है बार वाला, वो हमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अगर हम इसे और ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो हम 50% कर देंगे, बट 70% हमें 70% हमें बहुत ही आसम लग रहा है। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे, हमारा क्या है कि हैमबर्गर का टॉगल बार है एन एच आई, ये ट्रांजिशन के लिए है। हम लोगों ने सब पे 1 2 एंड 3 पे किया हुआ गया। 45 डिग्री रोटेट हो रहा है पहला वाला, एंड लास्ट वाला -45 डिग्री हो रहा है, इसीलिए वो क्रॉस टाइप का बन रहा है। और 5 पिक्सल और -5 पिक्सल हो रहा है। और जो हमारा दूसरा वाला है ना, वो देखिए ध्यान से कि जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो गायब हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव उसकी 0 हो जा रही है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव 1 कर दूँ ना तो अभी देखिएगा वो भी दिखाई देगा। अब देखिएगा थर्ड वाला भी दिखाई देगा। अगर मैं क्लिक करूँ एंड इसको क्लिक करूँ तो देखिए हमारा थर्ड वाला भी बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा लग नहीं रहा। कट बनाने के लिए हमारा इसका ऑफसेट 0 ही रखते हैं तीसरे वाले चाइल्ड को, जो बाहर का तीसरा चाइल्ड है। अब देखिए कि मस्त लग रहा है, यानी आसम लग रहा है। आप ऐसा बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग हीरो सेक्शन को भी सिंपल सा वही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है, यानी कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा ऊपर कॉलम नहीं था, वो जस्टिफाई बिटवीन था, तो उसको हम लोगों ने कॉलम करके एक के नीचे एक ला दिया है। अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो सिंपल सा ये चीज़ें देखिए,
ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट वाला पार्ट हो गया था, और ये हमारा नीचे इमेज वाला पार्ट हो गया। ये फ्लिप डायरेक्शन कॉलम की वजह से हुआ है। और ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट तो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा और काम बढ़ गया। यहाँ पर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा है, अगर हम स्क्रिप्ट वाले पार्ट में हैं, तो यहाँ पर हैमबर्गर को हम लोगों ने टारगेट किया है, और गेट एलिमेंट बाई हैमबर्गर को हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे टारगेट कर लिया है, और नैव लिंक को भी टारगेट कर लिया है। और ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया जिसपे क्लिक का लगाया हुआ है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर फायर होती हैं। तो सिंपल सा टॉगल एक्टिव होगा, एक बार इनएक्टिव होगा। तो सिंपल सा यही जावास्क्रिप्ट का हम लोगों ने लगाया था। एंड आईडी के थ्रू हम लोगों ने इन दोनों को गेट किया था। अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर एक आईडी नैव लिंक की है और एक हैमबर्गर की है। तो दोनों को हम लोगों ने सिंपल सा पहले एक वेरिएबल में लिया है, एंड उसको आईडी के थ्रू गेट कर लिया है, और उस पर इवेंट लिस्टनर के थ्रू, क्लिक इवेंट के थ्रू टॉगल लगाया हुआ है। एक बार क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है, एक बार एक्टिव हो रहा है, और जैसे ही क्लिक कर देते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी इस इनोवेटिव लैंडिंग पेज की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप सिंपल सा कमेंट करिएगा, और अगला मैं किस चीज़ पे बनाऊँ वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।